इजराइल पर मंडराया बड़ा खतरा, अमेरिका ने दिया बड़ा बयान। अगर ईरान ने हमला किया तो ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की जान जाने के बाद ये लड़ाई अब और तेज हो गई है। जहां एक और ईरान इजराइल पर हमले की लगातार धमकियां दे रहा है, तो वहीं इजराइल भी अपने दुश्मनों को खत्म करने में लगा हुआ है। अब खबर है कि ईरान फिर से इजराइल पर बड़ा हमला करने की फिराक में है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर गाजा में युद्ध विराम समझौता हो जाता है तो ईरान इजराइल के खिलाफ हमले को रोकने पर विचार कर सकता है। लेकिन इस समय इजराइल के सिर पर एक बड़े हमले का संकट मंडराया हुआ है। बता दें कि ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर गाजा में युद्ध विराम वार्ता विफल रही तो इजराइल पर हमला होगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एक वरिष्ठ ईरानी सुरक्षा अधिकारी ने इजराइल के लिए चेतावनी जारी की है। बताया गया कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम से ही ईरान के हमले को रोका जा सकता है। तो वहीं अमेरिका इस बारे में साफ कर चुका है कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो वो उसका साथ देगा। वहीं अमेरिकी नौसेना ने इजराइल सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए मध्य पूर्व में युद्धपोत और एक पनडुब्बी को तैनात कर दिया है। इसको लेकर एक वरिष्ठ ईरानी सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि अगर गाजा वार्ता विफल हो जाती है तो हिजबुल्लाह जैसे सहयोगियों के साथ ईरान पर सीधा हमला बोला जाएगा। ईरान के सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि अगर हमास के साथ इजराइल की गाजा में युद्ध विराम को लेकर ये वार्ता बेनतीजा रही तो इजराइल पर हमला होगा। और सुरक्षा अधिकारी ने यह भी कहा कि उसके सहयोगी, जिनमें हिजबुल्लाह भी शामिल रहेगा, वो यहूदी राज्य पर सीधा वार करेंगे। बता दें कि 12 अगस्त को फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के नेताओं ने ईरान से इजराइल के खिलाफ सैन्य हमले की चल रही धमकियों को रोकने का आह्वान किया था और ऐसे हमले होने पर क्षेत्रीय सुरक्षाओं के लिए गंभीर परिणामों पर चर्चा भी की थी। तो पश्चिमी देशों के नेताओं के इस तरह के बयानों पर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिमी देशों की उदासीनता के कारण इजराइल रक्षाहीन फलस्तीन के खिलाफ नरसंहार और युद्ध अपराध सहित सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय अपराध कर रहा है। अब देखा जाए तो इजराइल पर मुसीबत आ सकती है, क्योंकि हाल ही में हिजबुल्लाह के कमांडर फुहाद शुकर की बीते महीने ही आखिर में एक हमले में जान चली गई और इसके बाद हिजबुल्लाह बेहद गुस्से में आ गया और उसके कमांडर्स की ओर से यह ऐलान किया गया कि वो इजराइल से अपने कमांडर की जान का बदला हर हाल में लेकर रहेगा। जल्द ही इस पर हमला बोला जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की जान जाने पर ईरान भी बौखलाया हुआ है और इस बीच इजराइल को एक नए डर ने घेर लिया है कि उस पर बड़े बड़े हमले हो सकते हैं और इसीलिए अमेरिका ने इजराइल का साथ देने की बात कही है। लेकिन देखना होगा कि आखिर ये वार्ता कब होती है और ईरान क्या इजराइल पर हमला बोलेगा, देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।